तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th की केमिस्ट्री लेकर। चैप्टर 1 में हम कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक आगे पढ़ना है। तो हमारा सीरीज ये 13वां वीडियो है चैप्टर फर्स्ट का। हम पूरे डिटेल के साथ फर्स्ट चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। तो पूरे चैप्टर को हम बहुत ही जानदार तरीके से आज तक पढ़ाया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको आगे अच्छे से समझ में आने वाला नहीं, इसलिए क्या कीजिए, पूरे पिछले वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में विजिट करके। और हम पूरा सिलेबस आपको दिसंबर तक कंप्लीट करके दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। कह रहा है डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं भी डर गया क्या फासला देखकर, कि मेरी मंजिल की फासला कितनी है, पर मैं खुद बढ़ता गया रास्ता देखकर। जब मैं आगे बढ़ा तो रास्ता मुझे देखा, इसलिए क्या हुआ, मैं खुद बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। मेरा हौसला इतना मजबूत था कि मंजिल क्या हो गई, खुद मेरे सामने आती गई। तो इसलिए क्या कीजिए, यदि आप डरेंगे नहीं, हिम्मत से आप क्या करेंगे, डट कर मेहनत करते हैं, तो आपको केमिस्ट्री में 100 में 100 दिलाने की गारंटी हमारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड कहाँ गया, तो ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है, तो उसके बारे में सबसे पहले आइए जान लेते हैं उस विलयन के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अणु संख्या, मतलब अणुओं की संख्या के आधार पर क्या होते हैं, उसके कई सारे गुणधर्म होते हैं। तो उन्हीं गुणधर्म के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द डिफिनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब यह कह रहा है कि मतलब कोई भी विलयन हो, वे गुण, मतलब उस विलयन का क्या, वह गुण जो क्या हो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित, मतलब किसी विलयन है, कोई विलयन है का उसके निश्चित आयतन में क्या है उपस्थित कणों यानी परमाणु अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। किसी विलयन का क्या होता है, गुण जो होता है, जो क्या है, ये जो एक कोई मान लीजिए क्या है, एक बॉक्स में क्या है, कोई विलयन है, तो इसमें जो भी कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उन्हीं की संख्या पर क्या करता है, उसका गुण निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है। उसी को क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो किसी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या कहलाता है, किसी विलयन में के आयतन में उपस्थित कणों के आधार पर उस विलयन के गुण के बारे में क्या होता है, पता चलता है। ये क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। तो उम्मीद है अणु मतलब क्या आता है, अणुसंख्य का मतलब क्या हुआ, अणु मतलब मालिक्यूल, मतलब जो छोटे छोटे मालिक्यूल हैं, मतलब संख्य, मतलब अणुओं की संख्या पे क्या आपको पता चलता है, उसके गुण के बारे में, मतलब अणुओं की इतनी संख्या होगी उसी हिसाब से उसके गुण के बारे में हमको पता चलता है। तो उम्मीद है अणुसंख्य गुणधर्म में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए अगला देखते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर 4 तरह से हमने बांटा है। ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब अणुओं की संख्या के आधार पर हमने क्या किया है, परासरण दाब, पहला होता है परासरण दाब, फिर होता है दूसरा वेपर प्रेशर, दूसरा है वाष्प दाब, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, मतलब जो अणु हैं उन पर कौन कौन से जो अणुसंख्य गुण हैं क्या हैं, वो परासरण दाब के आधार पर, वाष्प दाब के आधार पर, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक के आधार पर कौन कितने डिग्री पर किसका क्या होगा, परासरण होगा। फिर वाष्प का दाब कैसे कितना लगता है, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कितना होता है, मतलब उबलांक उबलता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना, कब जमेगा कब नहीं जमेगा, ये सब क्या है, यही सब क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, ये सब अणुसंख्य क्या है, गुण धर्म है। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इनमें से आप बता सकते हैं कि किसी क्वेश्चन है एक, किसी विलयन का अणुसंख्य गुण है, विलयन का अणुसंख्य गुण है, पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है लेटेंट हीट,
मतलब गुप्त ऊष्मा। तीसरा है क्वथनांक। तो इंग्लिश वाले करा द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन इज, इनमें से किसी विलयन का अणुसंख्य गुण कौन सा है? ऊर्ध्वपातन, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। आप इंग्लिश भी जानेंगे तो क्या होगा, यदि आप नीट की तैयारी करते हैं या बीटेक करते हैं या आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या होगा, आपको सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही आपको आगे की पढ़ाई के आगे इंटर के बाद आपको सारे सब्जेक्ट लगभग इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो इसलिए क्या कीजिए आज ही से, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको क्या हो, कोई डाउट ना हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों जानेंगे तो क्या होगा, भले आपको एग्जाम में हिंदी में ही लिखना है, लेकिन क्या होगा, आपको इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। ये बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऊर्ध्वपातन हो गया। इसमें देखिए ये क्या, अणुसंख्य गुण धर्म के बारे में हमने यहाँ पर देखा, अणुसंख्य गुण धर्म, परासर दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक, जमना, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा राइट आंसर क्या है, क्वथनांक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा इनमें कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये तो क्या था, इनमें से कौन सा अणुसंख्य गुण है, तो इसमें से बताना है इनमें से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। तो पहला हो गया ए, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब, विच इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इसको इंग्लिश में कहेंगे विच इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन इज, विच इज नॉट, इनमें से कौन सा क्या अणुसंख्य गुणधर्म नहीं, किसी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो दूसरा है वेपर प्रेशर हो गया, और तीसरा है बीपी, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी हिंदी में कहेंगे क्वथनांक, तीसरा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना, और चौथा है लेटेंट हीट। तो यदि आपने पीछे वीडियो को अच्छे से देखा है अभी तक, तो आप इसका आंसर चुटकियों में दे देंगे। इससे आसान क्वेश्चन, इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। वो ऑब्जेक्टिव जो भी 4 क्वेश्चन आते हैं इसी ही आएंगे। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वाष्प दाब। ये तो वाष्प दाब हमने देखा, क्वथनांक, जमना, ये सब क्या है, हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुण धर्म है, अणुसंख्य गुण है। लेकिन क्या है, जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा, ये हमारा किसी विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए जानते हैं परासरण दाब के बारे में। तो परासरण दाब होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा अणुसंख्य गुण हमने कौन सा पढ़ा है, सबसे पहले हमारा कौन सा था अणुसंख्य गुण, परासरण था, परासरण दाब था, परासरण दाब था। तो सबसे पहले परासरण जानते हैं। तो जब परासरण जान जाएंगे तो क्या होंगे, हम परासरण दाब के बारे में आसानी से जान जाएंगे। जब तक परासरण नहीं जानेंगे तब तक परासरण दाब के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो परासरण होता क्या है, तो परासरण की क्रिया कब होती है, किस में होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, इसके बारे में आइए देखते हैं। करो द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कह रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो सबसे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है,
इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है, तो सबसे पहले इसको जानेंगे। फिर कह रहा झिल्ली के द्वारा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है उसके द्वारा विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन, तनु मतलब क्या, हल्के विलयन से गाढ़े विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। मतलब जो किसी विलायक के कण जो क्या आते हैं, विलायक के जो कण हैं क्या कर रहे हैं, हल्के विलयन से गाढ़े विलयन की तरफ जा रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, परासरण यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। मान लीजिए क्या है, ऐसे कोई क्या है, ऐसे डाट डाट होता है, इसमें क्या होगी, हल्की हल्की छिद्र होगी, जिससे क्या होंगे, विलायक के कण क्या होंगे, धीरे धीरे आसानी से जा सकते हैं। ये क्या होता है, हल्का सा छिद्र इसमें होता है, जिससे क्या होते हैं, विलायक के कण आपस में अंदर बाहर जा सकते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य, मतलब क्या, हल्का हल्का क्या हो, दिखता हो, हल्का हल्का उससे क्या होगा, आर पार दिखेगा। ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या होते हैं, मान लीजिए क्या इसके, ये क्या हल्का विलयन है, ये क्या, ये विलयन हल्का है, इसमें क्या क्या है, दूर दूर है, और क्या ये गाढ़ा विलयन है। एक सेकंड, तो ये विलयन क्या है, थोड़ा गाढ़ा, इसमें क्या है, पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या है, तनु विलयन से ये क्या है, या क्या है, यह सांद्र विलयन है, यह क्या है, सांद्र मतलब कॉन्संट्रेट, और ये क्या है, तनु यानी डाइल्यूट, ये क्या है, तनु विलयन यानी सॉल्यूशन, और ये क्या है, कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन। तो क्या तनु विलयन से किधर जा रहे हैं, सांद्र विलयन की तरफ, किधर जा रहे हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। ये जो क्या है, ये जो बड़े बड़े क्या हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन के विलायक के कणों का, जो विलायक के कण हैं वो कहाँ जा रहे हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। तो विलायक के कण कहाँ जा रहे हैं, तनु से सांद्र की तरफ। ये क्या है, विलेय हैं, और ये विलायक हैं। तो विलयन से की क्या कहते हैं, तनु कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कणों का, जो विलायक के कण हैं वो क्या कर रहे हैं, तनु विलयन से सांद्र विलयन की, तनु विलयन से क्या कर रहे हैं, सांद्र विलयन की तरफ जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है ऑस्मोसिस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई आगे धीरे धीरे अभी और कुछ समझेंगे। तो परासरण की क्रिया, पेड़ पौधे पानी किससे कैसे लेते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा। मान लीजिए क्या, कोई एक पेड़ है, हमको तो ड्राइंग तो आता नहीं है, लेकिन लग रहा है पेड़ ही है, पेड़ ही समझिए। तो ये पेड़ है और क्या है, ये जमीन है। तो इसकी सांद्रता क्या है, ये क्या है, इसकी सांद्रता, सांद्रता कितनी किसकी होती है, अधिक सांद्रता होती है। जो क्या है, जड़ है, इसकी क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, ये जो जड़ है इसकी सांद्रता की क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, हाई होती है, अधिक। जड़ की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। तो इसलिए क्या होते हैं, जो विलायक के कण हैं क्या हो रहे हैं, पानी जो क्या करा, इसलिए अंदर पानी क्या आता है, पानी अंदर जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके क्या आती है, उनकी सांद्रता क्या आती है, अंदर की बहुत ही अधिक होती है। और क्या आते हैं, इसलिए लो कंसंट्रेशन से क्या आते हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ये तो पेड़ की क्या आ गई, कंसंट्रेशन हाई है, लेकिन क्या है, ये जो लो कंसंट्रेशन वाले, अब यहाँ है तो कंसंट्रेशन इनके जड़ों के बाहर क्या आती है, जो सांद्रता होती है क्या आती है, कम होती है। जड़ों के अंदर सांद्रता क्या आती है, अधिक। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या आते हैं, जो विलायक के कण होते हैं क्या करते हैं, गति करते हैं।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मान लीजिए क्या है, कोई विलायक है, विलायक के कण क्या हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है विलायक के कण हैं, और क्या है अर्धपारगम झिल्ली है, इससे क्या कर रहे हैं विलायक के कण क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे क्या हो रहे हैं, ये क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब क्या अर्धपारगम झिल्ली, और ये क्या है विलायक के कण हैं। तो विलायक के कण में क्या है अर्धपारगम झिल्ली से क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सॉल्यूट मालिक्यूल, ये क्या है, वो सॉल्यूट मतलब क्या है विलेय, जो सॉल्यूट के मालिक्यूल हैं मतलब विलेय, और सॉल्वेंट मतलब विलायक। तो विलेय के कण क्या हो रहे हैं, इससे क्या हो गए लो कंसंट्रेशन, इसकी क्या थी सांद्रता, इधर की सांद्रता क्या है लो है, और क्या हो रहे हैं हाई। जो विलेय के कण है क्या है अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की और क्या कर रहे हैं गति कर रहे हैं। यहाँ पर सांद्रता कम थी तो क्या हो गए, यहाँ पर जो विलायक के कण थे क्या हो गए, विलेय के जो कण थे, विलायक के जो कण थे क्या हो गए अंदर चले गए। अरे तो ये जो क्या है, ये तो विलेय है, सॉल्यूट ये विलेय है ना, जो घुला है विलेय है, और जो विलायक के कण थे वो क्या हो गए अंदर चले गए। अंदर चले गए तो क्या हो गया, इसकी सांद्रता बढ़ गई, सेम कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम। जब तक क्या होगी सांद्रता, तब तक क्या होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस चलेगा, जब तक कि क्या हो जाए, जब तक कि दोनों की सांद्रता क्या हो जाए आपस में बराबर न हो जाए। जब तक दोनों की सांद्रता क्या होगी आपस में बराबर नहीं होगी, तब तक क्या होगा ऑस्मोसिस प्रोसेस चलता है। तो एक हाई लो कंसंट्रेशन था इसका और इसका हाई था, लेकिन क्या हो गया जब क्या हुआ, जब यहाँ पर बीच में हम क्या किए अर्धपारगम झिल्ली लगा दिए, तो क्या हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए, तो इससे क्या हो गया कंसंट्रेशन सेम हो गया, मतलब दोनों की सांद्रता क्या होगी जब बराबर हो जाएगी तभी क्या होगी ऑस्मोसिस की क्रिया रुकेगी। तो परासरण हमने जान लिया। अब आइए देखते हैं परासरण दाब होता क्या है। तो परासरण दाब क्या है, कह रहा है कि परासरण दाब वह न्यूनतम दबाव है जो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के कणों को गति करने के लिए आवश्यक है। वही क्या कहलाता है परासरण कहलाता है। जो विलायक के कण हैं, कोई विलयन है, मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें कोई विलयन है, एक कोई विलयन है, इसमें क्या किया एक अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिससे क्या हो गया उससे क्या हो रहा है विलायक के कण क्या हो रहे हैं बाहर निकल रहे हैं। जो विलायक के कणों को क्या कहता है गति करने, गति जो कर रहा है विलायक का क्या कर रहा है गति कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं उस दाब को लगा दिया जाए, ऊपर से उस दाब को लगा देते हैं तो क्या होता है वह गति करना रुक जाता है, वही क्या कहलाता है परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब समझने के लिए आइए एक चित्र बनाते हैं। तो देखिए हमारा चित्र बनकर तैयार है, तो चित्र बनकर तैयार है। तो आइए देखते हैं इसको। कर अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के कणों को गति को रोकने के लिए आवश्यक क्या कहलाता है परासरण, रोकने के लिए आवश्यक परासरण क्या कहलाता है परासरण दाब कहलाता है। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है ये पिस्टन है, यहाँ से क्या कर रहे हैं दाब देंगे और यहाँ पर क्या करें यहाँ खोल देंगे तो क्या होगा प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये क्या है ये सॉल्यूशन है विलयन है, सॉल्यूशन यानी विलयन, ये विलयन है। और यहाँ से क्या किया गया यहाँ से पिस्टन लगा है, यहाँ से क्या है हम लगाए यहाँ से क्या करेंगे विलयन डालने के लिए लगा हुआ है। और ये क्या है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली, ये क्या है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली है। और ये क्या है इसमें क्या है ये विलायक है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी विलायक, विलायक क्या है वाटर मतलब पानी, जो विलायक है वो पानी है, वो इसमें घुली हुई क्या है कुछ अशुद्धियाँ, जो पानी के क्या है कण है वो क्या है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता से क्या कर रहे हैं अधिक सांद्रता की ओर क्या कर रहे हैं गति कर रहे हैं। जब ये गति कर रहे हैं तो क्या किया गया यहाँ ऊपर से क्या किया गया एक दाब डाल दिया गया, जिससे क्या हो गया इनके बीच का जो क्या होगा परासरण की क्रिया क्या हो गई रुक गई, वही क्या कहलाया दाब कहलाया। तो वह न्यूनतम दबाव मतलब जो कम से कम जो दबाव दिया जा रहा है जिससे के कारण क्या हो अर्धपारगम में झिल्ली है इसके माध्यम से क्या हो विलयन आर पार न जा सके, उसी को क्या कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। ये तो वही फिगर था, तो इसको हटा देते हैं एक सेकेंड।
इसको हटाते हैं, एक और बनाते हैं। एक मान लीजिए क्या ऐसे दे दिया इसमें कोई पारगम में झिल्ली है, अर्ध पारगम में झिल्ली है, जिससे क्या होगा विलायक के कण तो यहाँ पर क्या किया गया, पिस्टन लगा दिया गया है। यहाँ पर क्या कर दिया गया, पिस्टन लगा दिया गया। ये तो क्या है, पिस्टन है, PISTON। पिस्टन, पिस्टन से क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं। और क्या है, कॉन्सनट्रेट विलियन है, सांद्र विलियन, ट्रेट यानी कॉन्सनट्रेट सॉल्यूशन यानी सांद्र विलियन, सांद्र विलियन। ये कौन सा विलियन है, सांद्र विलियन है। और क्या है, अर्ध पारगम में झिल्ली है। क्या है, अर्ध पारगम में झिल्ली है। इसमें क्या है, कण है कुछ, और ये क्या है, तनु विलियन है, डाइल्यूट यानी तनु विलियन। इससे क्या हो रहे हैं, तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर क्या होते हैं, हमेशा विलायक के कण क्या होते हैं, जाते हैं। तो क्या है, ये सांद्र विलियन यानी क्या है, ये सांद्र विलियन है यानी खारा पानी है, खारा पानी। इससे क्या करते हैं, इसमें हम एक खारे पानी में क्या करेंगे, खारे पानी से हमको क्या करना है। ये तो क्या था, यहाँ पर हमने परासरण देखा, लेकिन क्या करेंगे हम यहाँ पर रिवर्स परासरण देखेंगे, रिवर्स परासरण देखेंगे। मान ली क्या है, रिवर्स परासरण होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो परासरण देखा कि क्या आते हैं, जो ऐसा दाब लगा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, माध्यम क्या हो गया, परासरण की क्रिया रुक गई, तो क्या हो गया, परासरण दाब हो गया। लेकिन क्या करेंगे हम, रिवर्स परासरण करेंगे। जब रिवर्स परासरण करेंगे तो क्या होंगे, जब सांद्र विलियन से क्या होंगे, तनु विलियन में क्या होंगे, परासरण की क्रिया होगी सांद्र से तनु में। पहले तनु से सांद्र में होती थी, तनु से क्या होती है, सांद्र विलियन की तरफ होता था। लेकिन क्या है, यहाँ पर हम पिस्टन लगा कर क्या करते हैं, यहाँ पिस्टन लगा दिए हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहे हैं। क्या खारा पानी है, खारे पानी को हमको क्या करना, फिल्टर करना था। फिल्टर करने के लिए क्या करें, हम रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग करेंगे। और जिससे क्या होंगे, यहाँ से जो होंगी अशुद्धियाँ क्या होंगी, अशुद्धियाँ तो यहीं पर रह जाएंगी, और जो शुद्ध जल होगा रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा क्या होगा, यहाँ पर पार होकर चला आएगा। और जिससे क्या होगा, हम यहाँ पर शुद्ध पानी का क्या करेंगे, शुद्ध पेयजल हमको प्राप्त होगा। इसी मेथड पर क्या, कौन सा चीज़ काम करता है, इसी मेथड पर हमारा आरओ सिस्टम काम करता है, आरओ प्लांट। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है प्रतिपरासरण, प्रतिपरासरण। आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ आप कहते हैं, आरओ का फुल फॉर्म होता है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। करा व्हेन एन एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, वह दाब जो क्या हो, परासरण दाब से अधिक लगाया गया दाब, अप्लाइड द सॉल्वेंट पार्टिकल, मतलब क्या, विलायक के अणुओं पर किया जाए तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। कर रहा है जब बाहरी दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है, जो हम प्रेशर लगा रहे हो क्या हो, परासरण दाब से अधिक हो जाए, तब विलायक के कण क्या होते हैं, सांद्र विलियन से तनु विलियन की ओर जाते हैं। विलायक के कण क्या होंगे, सांद्र विलियन से। जब यहाँ पर क्या हो गया, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिए, परासरण से क्या हो गए, परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिए, तो क्या हो गया, जो विलायक के कण है क्या, सांद्र विलियन से तनु विलियन में जाने लगे। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिपरासरण कहते हैं। इसी का उपयोग किया जाता है, आरओ सिस्टम में किया जाता है। आरओ का मतलब ही रिवर्स ऑस्मोसिस होता है।
तो परासरण के आधार पर हम विलयन को 3 प्रकार बांट सकते हैं, समपरासारी, अतिपरासारी और अधपरासारी। तो समपरासारी, अतिपरासारी और अधपरासारी विलयन होते क्या हैं? तो समपरासारी विलयन मान लीजिए क्या है, ये एक सेकंड, क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये क्या है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यहाँ भी क्या, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। फिर यहाँ भी एक, हम तीनों को यहीं पर समझाते हैं, तो तीनों के लिए थोड़ा सा पहले फिगर बना लिया जाए। ये क्या, ए अर्धपारगम्य झिल्ली, ए इसमें ए है और ए बी है, इसमें भी ए है और ए बी है, ए है बी है। तो इसको अभी रहने देते हैं, ए और बी है। तो इसमें क्या है, इधर इनके परासर दाब, कुछ परासर दाब होंगे। अब यहाँ पर क्या है, इसका परासर दाब क्या है, इसका यदि परासर दाब क्या है 20 पास्कल है, 20 एटीएम है, इसका भी क्या है 20 एटीएम। पी का मान क्या है 20 एटीएम, पी ए और पी बी। तो यहाँ क्या है, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। तो क्या हो गया, ऐसा दाब समपरासारी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, उनका ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, दाब समान हो। क्या होता है ऐसा विलयन? तो परासारी, समपरासारी विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसके परासर दाब समान होते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। तो ऐसा विलयन जिसके क्या हो, परासर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका परासर दाब ए और बी दोनों के परासर दाब क्या है, समान है, इसलिए क्या कहा गया, इसे समपरासारी विलयन कहा गया। तो ऐसा विलयन जिसके क्या हो, परासर दाब क्या हो, अलग अलग हो। तो इसको थोड़ा जगह कर लेते हैं यहाँ। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा। यहाँ पर हो गया क्या, ये हो गया पी ए बराबर 20 एटीएम और पी बी बराबर भी 20 एटीएम दाब था। तो यहाँ पर क्या, पी ए बराबर क्या है पी बी। तो मतलब क्या, यहाँ पर दाब क्या है, समान है, इसलिए क्या कहा गया, इसे समपरासारी विलयन कहा गया। ऐसा विलयन क्या हो जिसके परासर दाब क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समपरासारी विलयन कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसके क्या हो, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्या है, ऐसा विलयन जिसका परासर दाब क्या हो, अधिक हो, जिसका परासर दाब क्या हो, अधिक हो, वो क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका परासर दाब कम होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये क्या है, इसका P बराबर कितना दिया है, P बराबर दिया है 10 एटीएम। तो यहाँ पर इसका दाब क्या है, इसका दाब 20 एटीएम है और इसका 10 एटीएम है और इसका P बराबर इसका है 20 एटीएम। तो इसका 10 और इसका 20 है, एक सेकंड, P बराबर कितना है 20 एटीएम। तो इसका दाब 20 एटीएम है, इसका 10 एटीएम है। तो जो जिसका दाब क्या है, अधिक होता है, जिस विलयन का दाब क्या होगा, अधिक होगा, उसे क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। जिस विलयन का दाब अधिक होता है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस विलयन का दाब क्या होता है, कम होता है, उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा, इसमें क्या है, इसका क्या है, परासर दाब अधिक है और इसका क्या है, परासर दाब क्या है, कम है। तो ये क्या हो गया, हाइपरटॉनिक। हाइपरटॉनिक का मतलब क्या हो गया, हाइपरटॉनिक का मतलब क्या, अति परासरण, जिसका अति परासरण। और ये क्या है, अध परासरण। तो हमें उम्मीद है समपरासारी, अतिपरासारी और अधपरासारी विलयन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका डिफिनीशन सभी का देख लेते हैं। तो समपरासारी का वह विलयन जिसके परासर दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। जैसे 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोटॉनिक विथ 1 मोल फ्रक्टोज सॉल्यूशन इज बोथ सॉल्यूशन हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या होंगे इनके, क्या होंगे, परासर दाब क्या होंगे, समान होंगे। जैसे क्या, ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज की सांद्रता दी है क्या, 1 मोल प्रति लीटर दिया है और फ्रक्टोज का भी दिया। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये क्या हो गया, ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। और फ्रक्टोज का भी क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज के फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं, C6H12O6। ये क्या है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। तो इनकी सांद्रता कंसंट्रेशन इनकी सांद्रता कितना दी है, 1.0 मोल प्रति लीटर यानी मोलर, और 1.0 मोलर दिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं अति परासारी और अधपरासारी विलयन की डिफिनीशन। तो इसका डिफिनीशन आइए देखते हैं। कह रहा है कि अति परासारी तथा अधपरासारी विलयन हाइपरटॉनिक या हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन समान ताप पर 2 विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर क्या करते हैं, समान ताप पर क्या कर रहे हैं, 2 विलयन है। जैसे क्या है, कोई विलयन ए है और कोई विलयन बी है, जो भी हमने बताया है। दोनों विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसके द्वारा SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या करते हैं, पृथक करने पर जिस विलयन का परासर दाब क्या होगा, P का मान अधिक होगा, उसे अति परासरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अति परासरण, अति परासरण कहते हैं। और तथा जिस विलयन का परासर दाब कब होता है, जिसका क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उसे क्या कहेंगे, अध परासरण विलयन कहते हैं। तो हमें उम्मीद है समपरासारी विलयन और परासारी विलयन परासर दाब के बारे में हमें उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम शानदार जानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।